अगर निकालेंगे एक बारी एथेनॉल वाली गाड़ी से जो कंप्लाइंट नहीं है, तो इतनी डेबरी छोड़ी होगी, इतनी जमी होगी कि भाई जो फ्यूल फिल्टर ऑयल फिल्टर का काम है वो फिल्टर नहीं, ऑयल ब्लॉकेज का काम करेगा। नमस्कार दोस्तों। ब्राज़ील में किया हुआ एक बेवड़े का एक्सपेरिमेंट कब आप लोगों की नींदें हराम कर देगा, ये शायद सोचा नहीं होगा। हम बात करें E20। तो बात उन दिनों की है जब ब्राज़ील गुजर रहा था शॉर्टेज ऑफ फ्यूल से। तो एक बंदा जिसके पास पेट्रोल नहीं था, उसने क्या किया, अपनी गाड़ी में अल्कोहल डाल दिया और गाड़ी गाड़ी चल पड़ी। वाह क्या बात है। और ब्राज़ील से शुरू हुआ वो इनोवेशन और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो अब इंडिया में भी घर कर चुका है। 2013-14 के बाद बहुत मिनिमल लेवल पे था, 5 से 10%, अब 20%। 2026 अक्टूबर तक आई थिंक 20% रहेगा। उसके बाद E27 या E27 की बारी है। मान के चलिए जो गाड़ियाँ 2023 से पहले की हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ जिनका आप टैक्स पे कर चुके हैं 15 साल का, आप जीएसटी दे चुके हैं 28% का, सेस दे चुके हैं, ग्रीन टैक्स भी दे चुके हैं, शायद अब वो काम नहीं करेंगी या उतना नहीं चलेंगी जितना चलनी चाहिए थी। ये दिल्ली के नियम को देख लें, जहाँ पे डीजल गाड़ियाँ 10 साल और पेट्रोल 15 साल का नियम था। बहुत लोगों को परेशानी हुई, लेकिन लेकिन एक तरह से आप ये सोचिए कि गाड़ी वाले इस देश के सिर्फ 7% पॉपुलेशन है, तो एक माइनॉरिटी में आते हैं। मैक्सिमम माइग्रेट पर पॉपुलेशन है तो और माइनॉरिटी हो गया। तो एक जो डेमोक्रेसी जो वोटर से चलती है, उसमें ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करते गाड़ी वाले। मैं आज की वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि यू कैन टेक अ बिजनेसमैन आउट ऑफ बिजनेस बट कांट टेक आउट बिजनेस फ्रॉम अ बिजनेसमैन। आप समझ गए होंगे, इशारा गडकरी जी की तरफ से है। खूब गन्ने के खेत हैं उनके, खूब गन्ने की फैक्ट्रीज हैं, फ़ायदा हो रहा है और साथ के साथ देश का भी फ़ायदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की गई है इस रूल की, शायद मैं वो सही नहीं समझता। एक ब्राज़ील में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑप्शन दिया गया था लोगों को कि लोगों को प्योर E91 पेट्रोल और 91 ऑक्टेन पेट्रोल चाहिए, या उन्हें फ्लेक्स फ्यूल चाहिए, या उन्हें प्योर एथेनॉल चाहिए। गाड़ियाँ प्योर एथेनॉल पे भी चल रही हैं, लेकिन गाड़ी उस तरह की होनी चाहिए जो वो चल सके। आज के वीडियो में ज़्यादा समय ना खोते हुए मैं उस बात पे फोकस करूंगा कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी प्रिजर्व कर सकते हैं। मेक श्योर उसका परफॉर्मेंस, मेक श्योर उसका एवरेज माइलेज कम ना हो और आप अपनी गाड़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। मेंटेनेंस में थोड़ा खर्चा करके काफ़ी उन चीज़ों से बच सकते हैं जो आपको सड़क पे खड़ा कर दे या आपकी गाड़ी से काला धुआं निकाल दे। बहुत एम्बेरसिंग हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगर इस आपके पूरे फ्यूल आर्किटेक्चर या फिर इंजन या गाड़ी के एक साइड मैप को देखें, तो एक तरह से मान के चलिए कि आप अगर शराब पीते हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आपके दांतों से लेके, गले से लेके आपके इंटेस्टाइन, सब चीज़ों पे असर पड़ता है। लिवर जो आपका इंजन है उस पर आखिरी में असर पड़ता है, बट वो असर मेन होता है। गाड़ियों का भी कुछ ऐसा ही है। एथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है। सो एब्जॉर्ब वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर बेसिकली। और जहाँ पे और इसका जो और वाटर आपको पता है कि ऑयल के साथ मिक्स नहीं होता और इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता, दो ये लोग कर देते हैं किसी तरह से। तो जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर से जो आपके मेटल के पार्ट्स हैं उसमें रस्टिंग आना तो लाजमी है, वो तो आएगा आएगा, वो तो नॉर्मल गाड़ियों में भी आता है। बट इसमें आपका जैसे ये है कि आपकी अगर नॉर्मल गाड़ी में 10 साल में आपको रस्टिंग देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको 4 साल में आपको रस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट होते हैं उनको एक तरह से बर्न करता रहता है, करोड करता रहता है। तो उनका जो करोजन के साथ वो तो डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं, साथ में फ्यूल के साथ मिलके जब आपके बाकी इंजन के पार्ट्स में ये चीज़ घुसती है तो उन चीज़ों की भी फंक्शनिंग पे असर डालती है। तो अब सबसे पहले अप्रैल 2023 के बाद के व्हीकल की बात कर लेते हैं जो कि स्टिल कंप्लाई होते हैं अप टू एन एक्सटेंट। उनके अंदर कोटिंग की गई है ताकि रस्टिंग ज़्यादा ना हो, और प्लास्टिक
और रबड़ के पार्ट इस तरह से सब्सटेंशिएट कर दिए गए हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। अब नॉर्मल गाड़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। लेकिन 2023 से पहले की गाड़ियाँ जो E10 कंप्लाई थी, उन पे इसका असर पड़ेगा। और अगर जो है आप 2010 की या 2013-14 से पहले की गाड़ियों की बात करते हैं, तो वो गाड़ियाँ तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब इसके जो है मेन हम देख लेते हैं इश्यूज क्या क्या होते हैं। तो आपका माइलेज डेफिनेटली कम होगा, उस पर भी आगे देखते हैं। माइलेज कम क्यों होगा? क्योंकि आपकी फ्यूल की खपत बढ़ेगी। आपका जो है जो आपका आपका फ्यूल अगर अच्छे से बर्न नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए इसको, रादर देन इथेनॉल को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए थोड़ा बर्न करने के लिए, तो आपका कोल्ड स्टार्ट में ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, कोल्ड स्टार्ट में इशू होगा। इंजन नॉकिंग की समस्या आएगी, क्योंकि फ्यूल आपका गाड़ी में सही से पहुंच ही नहीं रहा है, गाड़ी बीच बीच में बंद हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर या बदबू गाड़ी में से आने की संभावना है, जो कि लीकेज के थ्रू होती है। मैं वापस इसी ग्राफ पे आपको लेके आऊँगा और बताऊँगा कैसे होता है। आपने फ्यूल में फ्यूल टैंक डाला, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर रस्टिंग आएगी। फिर जहाँ से आपके फिल्टर शुरू होते हैं, इसका जो कनेक्टर वाइप होता है वो रबड़ का होता है, वो आपका टूटेगा, ढीला हो जाएगा, जल्दी निकलेगा, वहाँ पे इशू आएगा। आपके फ्यूल रेल से आगे गाड़ियाँ हुए, आपके इंजेक्टर्स हुए, आपके स्पार्क प्लग हुए। स्पार्क प्लग में भी मैं आगे आपको एक बात बताऊँगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, अगर आप स्पार्क प्लग भी के में किस तरह से हम रिजॉल्व करें। यहाँ पे जो भी आपके कनेक्टर हैं सब प्लास्टिक रबड़ के हैं। इंजन मैप अगेन बिग इशू, बिकॉज क्या है कि अगर आपका इंजन सही से फ्यूल बर्न नहीं कर पाएगा, आप थ्रॉटल एंटर करोगे, फ्यूल ज़्यादा वेस्ट होगा, अनबर्न फ्यूल होगा, वापस जाके एग्जॉस्ट से ब्लैक स्मोक करके निकलेगा ही निकलेगा। मैप सेंसर वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, जो सेंस करता है ऑक्सीजन और फ्यूल का मिक्सचर। इस पे जाके आपके डिपॉजिट हो जाएंगे पार्ट्स जो कि आपकी रबड़ और प्लास्टिक के हैं। ये ढंग से काम नहीं करेगा तो ढंग से गाड़ी का एक्सेलरेशन नहीं होगा, आप दोबारा से जो है थ्रॉटल दबाएंगे, ज़्यादा फ्यूल आएगा, ढंग से बर्न नहीं होगा, और ओवरऑल पूरा सिस्टम कपट हो जाएगा, पूरा सिस्टम ख़राब होने लगता है। अब इसके लिए जो है हम लोग कर क्या सकते हैं? अब उससे पहले देख लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। देखिए, ये जो है ये आपका पिस्टन है। अब ये जो राइट और लेफ्ट में है, सिमिलर चला हुआ पिस्टन है। राइट में आप देखेंगे जंग लगा हुआ है, रस्ट हुआ हुआ है। इसी तरह से वेल्व्स देखें, देखिए वेल्व्स कैसे यहाँ पे ढीले हो गए हैं, निकल गए हैं। 2000 घंटे की ये स्टडी है, 2000 घंटे में अगर आपके एथेनॉल में डूबे रहेंगे तो ये हाल हो जाता है। ये होगा तो लीकेज होगा, लीकेज होगा तो फ्यूल निकलेगा, आपके जो है ऑयल लीक होगा, उससे आपको महक, बदबू या एक मेजर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। फ्यूल पंप का हाल देख लीजिए, इसी तरह फ्यूल इंजेक्टर का हाल देख लीजिए, रस्ट हो गया। ऑयल फिल्टर जो कि आप अगर निकालेंगे एक बारी एथेनॉल वाली गाड़ी से जो कंप्लाइंट नहीं है, तो इतनी डेबरी छोड़ी होगी, इतनी जमी होगी कि भाई जो फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर का काम है, वो फिल्टर नहीं, ऑयल ब्लॉकेज का काम करेगा। इसी तरह से ये जो आपके दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके फ्यूल पाइप्स हैं, किस तरह से करोड़ हो गए हैं, जंग लग गया है। ये आपका थ्रॉटल है। थ्रॉटल अगर गंदा हो जाएगा, इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो आप ऑब्वियसली गाड़ी एक्सीलरेट करते रहेंगे, आवाज़ करेगी, साउंड करेगी, लेकिन एक्सेलरेट नहीं करेगी, फ्यूल ज़्यादा खाएगी। अब देख लेते हैं इसी में सॉल्यूशंस के कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके जो नॉर्मल स्पार्क प्लग हैं, जो कॉपर के होते हैं, ये आपके नॉर्मल फ्यूल के लिए XP95 या 100 फ्यूल के लिए स्टिल ओके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डायरेक्शन में आपकी जो है चिंगारी छोड़ते हैं, जो फ्यूल बर्न करता है, अगर आप समझ रहे हैं तो। क्योंकि क्या होता है कि फ्यूल आपका फ्यूल इन पाइप से इंजेक्ट होता है, और फिर यहाँ पे जो है आपके स्पार्क प्लग होते हैं जो फ्यूल को बर्न करते हैं। अगर स्पार्क प्लग ढंग से आपका चिंगारी या फिर फायर नहीं दे पा रहे हैं, तो फ्यूल ढंग से बर्न नहीं होगा। तो अगर ये 150 रुपये का कॉपर का आपका स्पार्क प्लग आता है फॉर इंस्टेंस, तो 1500 रुपये का एक प्लैटिनम का स्पार्क प्लग आता है, जिसका फायर अच्छा होता है, जो फ्यूल आपका प्रॉपरली बर्न करने में मदद करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पार्क प्लग आपका ज़्यादा चलेगा, आपको स्टिल इसे 15, अगर नॉर्मल आपका 25,000 किलोमीटर चलता था, तो स्टिल 15,000 किलोमीटर में आपको स्पार्क प्लग चेंज करने की ज़रूरत है। उससे भी बेटर अगर दोस्त देखें तो एक इरेडियम मेटल का आता है, वो आपका और अच्छे से काम करेगा। तो मेक श्योर आप कॉपर का स्पार्क प्लग ना यूज़ करें अगर आपकी गाड़ी 2023 से बाद की है।
पहले की है। बाद की गाड़ियों में तो ऑब्वियसली प्लैटिना और इरेडियम मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर दे ही रहे हैं। उसी तरह से आपके स्पार्क प्लग के वेरिएशन है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जाने की ज़रूरत है, लेकिन यह इरेडियम और प्लैटिनम के आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है एथेनॉल कंपैटिबल हॉसेस एंड फ्यूल पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं नहीं समझता कि आप करवा सकते हैं चेंज, पुरानी गाड़ी में कंपैटिबल होगा, लेकिन अगर चेंज कराना पड़े तो आप ज़रूर जो है कंपैटिबल कराइए। स्पार्क प्लग और फिल्टर का रेगुलर रिप्लेसमेंट करिए। अगर आपका 10,000 का आपका सर्विस इंटरवल है तो मेक श्योर आप 10,000 में फॉलो करें। फ्यूल एडिटिव कर सकते हैं। फ्यूल एडिटिव्स आपके जो है इंजन फंक्शनिंग, फ्लक्स, जो स्लैग होता है गाड़ियों में, वो साफ़ करने में मदद करते हैं, क्लीन रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली XP100 मैं बताना चाहूँगा अभी भी विदाउट एथेनॉल मिल रहा है, लेकिन बहुत महंगा है दोस्तों, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ECU रीमैपिंग और सेंसर, 2 MPPI गाड़ियाँ, ये जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन गाड़ियाँ होती हैं, उसमें ECU मैपिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो आपके सेंसर मैंने बताया, मैप सेंसर, O2 सेंसर्स, ये फ्यूल प्रेशर सेंसर, इन सब की क्लीनिंग और रख रखावट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि इन पे डिपॉजिट जमा होंगे ही होंगे। पीरियोडिक सर्विसेज जैसे मैंने बताया आपको करना ही पड़ेगा। और अगर फिर भी परसिस्टेंट इश्यूज आते हैं दोस्तों गाड़ी में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी जो है आप बदल लें, कंप्लायंट व्हीकल पे आ जाए। अब इस सब में एक बात तो कॉमन है कि भाई फंसता तो कॉमन आदमी है। 7% की माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो गाड़ी ओन करती है, मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं नई गाड़ियाँ, कुछ लोग पुरानी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, मजबूरी है, या फिर गाड़ियों से एक अफेक्शन भी हो जाता है तो नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब अगर मुझसे पूछें तो मैं इस नियम के खिलाफ नहीं हूँ, बिकॉज अगर आप डेटा पे भी देखें तो सरकार ने 43,000 करोड़ सेव किए हैं इस साल, जिसमें से 40,000 करोड़ पेमेंट गया है आपका किसानों को। तो किसानों का फ़ायदा हो रहा है। जय जवान जय किसान में मैं भी बिलीव करता हूँ, उन लोग के लिए भी एक रोज़गार, एक आमदनी का जरिया बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, मे भी थोड़ा स्प्रॉडिक हो सकता था, थोड़ा प्लान्ड हो सकता था, यूज़र्स को या कंज्यूमर्स को थोड़ा ऑप्शन मिल जाता कि पुरानी गाड़ियों के लिए वो स्टिल आपका पुराना फ्यूल E91 ऑक्टेन 91 फ्यूल, जो नॉर्मल बिना मिलावट का फ्यूल है, यूज़ कर सकते थे। बट दोस्तों वो अब रहा नहीं है वैसा। ठीक है, प्रगति के लिए हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा कंज्यूमर्स का ध्यान डेफिनेटली रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता गडकरी जी और उनकी फैमिली का इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, मे बी हो रहा होगा, बिकॉज उनकी फैमिली भी ये शुगर केन और ये शुगर प्लांट और उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह उनके हैं। लेकिन आई थिंक देश को फ़ायदा है इससे, ज़रूर है। लेकिन अब हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते। आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऑप्शन है, लोगों ने केस डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, लेकिन ये चीज़ आई डोंट थिंक सो रिवर्ट होगी। तो बेसिकली प्रॉपर मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस और थोड़ा केयरफुल होके हम अपनी पुरानी गाड़ियों को भी अच्छे से काफ़ी समय तक चला सकते हैं दोस्तों। बस इतना ही इस वीडियो में। सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर डालिए, और ट्राई टू सब्सक्राइब, थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है ताकि मैं भी आगे इस तरह के वीडियो बना सकूं। थोड़ा प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना पा रहा हूं अभी, लेकिन कोशिश है कि इन्हें और बेटर और ग्राफिक्स करके बेटर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।